सभी को आज एडिटोरियल पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 9, इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो आप नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड है। नेक्स्ट है, अदरक तना है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि क्या कारण है? तो इसका 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो बी नंबर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कि बोरी एवं कूनो वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, RBK राव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पेश किया जाता है। नेक्स्ट है, जल का अधिकतम घनत्व होता है कितना? जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 277 केल्विन। नेक्स्ट है, इसमें मिलान कीजिए। तो इसका 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल होता है दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल, और बी का एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, एसिटिक अम्ल सिरका में। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, साइट्रिक अम्ल नींबू में। और ब्यूटाइक अम्ल हो जाएगा, इसका दुर्गंध मक्खन में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल दूध में एसिटिक अम्ल बोले तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल सिरका में, और साइट्रिक अम्ल बोले तो नींबू में पाया जाता है, ब्यूटाइरिक अम्ल दुर्गंध मक्खन में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए नेक्स्ट पे, नो का बोल रहा निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। तो इसका नो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभिनव भारत संस्था का संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत संस्था के संस्थापक थे BD सावरकर थे, BD सावरकर। अभिनव भारत संस्था का स्थापना कब हुआ था? 1904 में हुआ था, 1904 में हुआ था स्थापना अभिनव भारत संस्था का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका संस्थापक कौन थे? ये थे MN जोशी थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? MN जोशी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये हुआ था, इसका स्थापना 1920 में हुआ था, 1920 में इसका स्थापना हुआ था, 1920 में। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका थे 3 का हो जाएगा बी, चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद ने। इसका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था, इसका स्थापना 1928 में, 1928। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह। नौजवान भारत के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। नौजवान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 1926 में स्थापना हुआ था, 1926 में। तो अभिनव भारत संस्था का स्थापना हुआ था 1904 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 में। और नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में। नौजवान सभा का स्थापना हुआ था 1926 में, स्थापना हुआ था मार्च 1926। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अभिनव भारत संस्था का संस्थापक थे MN जोशी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक थे, एक मिनट, इसका अभिनव भारत संस्था का संस्थापक था BD सावरकर थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का संस्थापक बोलेगा MN जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संस्थापक बोले तो चंद्रशेखर आज़ाद। और नौजवान सभा का संस्थापक बोलेगा तो भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि में से हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त 1905 को हुआ था। नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें मिलान करने बोल रहा है। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाहरगढ़ वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो कर्नाटक नहीं होगा, ये राजस्थान में है, राजस्थान। नाहरगढ़
वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, सही है। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो राजस्थान में, सही है। करेरा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान, करेरा वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश और नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक नहीं, राजस्थान होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32 के तहत। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। इसका 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर में किया गया था। नेक्स्ट है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन कारण देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? निम्न में से कौन एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइकोराइजा नहीं है, लेकिन नोस्टॉक है, एनाबीना है, एजोटोबैक्टर है। तो निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो माइक्रोराइजा नहीं है, नो स्टॉक है, एनाबीना है, एजोटोबैक्टर है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलाही संवत की शुरुआत कब हुआ था? 1582 में नहीं हुआ था। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुआ था। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुआ था, 1583 में। 82 नहीं हुआ, ये गलत है। जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है। मजहर की घोषणा हुआ था 1579 में, सही है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना हुआ था 1571 में। तो जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है। मजहर की घोषणा 1579 सही है। इलाही संवत की शुरुआत 1582 नहीं 1583 होगा। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन गलत है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय करवाया था। यहाँ पे प्रथम नहीं, यहाँ पे द्वितीय होगा। तो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम नहीं द्वितीय करवाया था। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम करवाया था, सही है। रथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम करवाया था, सही है। विदेश्वर का मंदिर राजा प्रथम करवाया था, सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय क्या होगी? तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तित रहेगी। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सदाहरित है, सदाहरित। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोण की उपाधि धारण की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोण की उपाधि धारण की थी? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कोण की उपाधि धारण किया था। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओम प्रकाश समिति है। नेक्स्ट सॉरी यहाँ पे बोल रहा है कौन कौन समिति है, तो बोल रहा है कि इसमें इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तो 1 2 3। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बोल रहा है कि इसमें कि निम्न में से कौन समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो 1 2 3, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से, इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, बोहरा समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। तो तीनों 1 2 3 इसका राइट आंसर होगा। तो तीनों दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, बोहरा समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, वो ओम प्रकाश समिति का नहीं है। नेक्स्ट है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट से अधिक होगा जब, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट से अधिक होगा जब क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊपर की ओर त्वरित होने पर, ऊपर की ओर त्वरित होने पर। नेक्स्ट है, इसमें बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं, बहलोल लोदी होगा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी था। मामलू वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, सही है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी खां, सही है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था।
तो मामलुक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लोदी वंश का संस्थापक इब्राहिम लोदी नहीं बहलोल लोदी था, सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिलजी खां, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल रहीम खान ए खाना किया था तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद। नेक्स्ट है बोल रहा है कि निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है, निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध में सही नहीं है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, नहीं होती है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटना होती है, यहाँ पे नहीं दिया इसलिए गलत है, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती है। और आगे बोल रहा है क्षोभ मंडल इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, सही है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, सही है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को ट्रोपोपोज कहते हैं, सही है, तो तीनों ए बी डी सही है, इसमें सी गलत है। नेक्स्ट है संवेग का मात्रक है, संवेग का मात्रक क्या है, तो 28 का राइट आंसर होगा 28 का ऑप्शन नंबर 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन किन नए शब्दों को जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया, 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष जोड़ा गया, अखंडता जोड़ा गया। नेक्स्ट है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके, 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेड ए और बी दोनों, इसमें ट्रेड डिस्प्यूट बिल था और पब्लिक सेफ्टी बिल दोनों था। नेक्स्ट है जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है, 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रांस हिमालय में। नेक्स्ट है दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी, दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी, 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। नेक्स्ट है दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है, तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगुल के लिए है। नेक्स्ट है सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं, सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किसमें जाते हैं, तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत की प्रोत्साहन निधि में। नेक्स्ट है रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लैंडस्टीनर ने दिया था। नेक्स्ट है किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरणें सबसे अधिक अपवर्तित होती है, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन नंबर 37 है, बोल रहा है कि कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था, 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने दिया था। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है, तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी, कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में से सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी कौन, 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सतारा। नेक्स्ट है प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे, प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे, 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सृजन के देवता थे प्रजापति उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट है जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है, जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है, 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्यादवाद नहीं है लेकिन अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह है। नेक्स्ट है शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे, शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे, 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है, बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है, 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विनय पिटक में है। नेक्स्ट है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, भारत में परमाणु ऊर्जा का आयोग की स्थापना कब हुआ था, 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है, तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 समुद्री मील। नेक्स्ट है वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है, वीरभूमि है बोले तो राजीव गांधी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है, तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी, पीकॉक, पीला और नीला और मैजेंटा। पीकॉक, पीला, नीला और मैजेंटा। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीयक रंगों की है? तो पीकॉक, पीला और नीला और मैजेंटा। क्वेश्चन नंबर 48 है, बोल रहा है कि निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका वेधन क्षमता उच्च होती है। ये गलत है। इस कैथोड किरणें का वेधन क्षमता कम होती है, उच्च नहीं कम होती है। कैथोड किरणें अदृश्य होती है, सही है। यह फोटोग्राफी प्लेट में प्रभावित करती है, सही है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है कैथोड किरणें का, सही है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किसके सलाह से? राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, किसके सलाह से? 49 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पे कर सकता है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु राष्ट्र शासन नहीं करता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। इसका राइट आंसर ए होगा। अब आइए स्मरणीय तथ्य पे। बोल रहा है इसमें कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। नेक्स्ट बोल रहा है, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी और चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज कहा जाता है। और समुद्रगुप्त इसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। परम भागवत की उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। और समुद्रगुप्त के दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिसेन रहते थे। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, बारामीर जैसे विद्वान रहते थे। कौन कौन? कालिदास, धन्वंतरी, बारामीर जैसे विद्वान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ था कुमारगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ था कुमारगुप्त और कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था कुमारगुप्त, ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी किया था। नेक्स्ट बोल रहा है, प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किया था स्कंदगुप्त ने। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनर्द्वार किया था स्कंदगुप्त ने। अंतिम गुप्त शासक बोलेगा तो कौन था? विष्णुगुप्त। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। तो सेट नंबर 9 कंप्लीट हो गया है। इसके पिछले का सेट नहीं देखें तो आप देख सकते हैं। और बाकी इसका वीडियो कैसा लगा बताइए। और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए राहुल स्टडी ग्रुप, उस पर हम पीडीएफ डाल देंगे। आप उस पर एक बार और चाहिए तो रिवीजन कर सकते हैं बार बार। तब तक के लिए जय हिंद।